अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो ये है पाकिस्तान की जो ट्रैवलिंग की जो पार्ट 2 था, वो अभी तक रहता था, तो मैंने सोचा कि उसे चलें अब क्यों ना शेयर कर ही दिया जाए। तो समहाउ कुछ ना कुछ टाइम मैनेज हो गया था और आई थिंक ये रात के 4 बजे हैं जब हम निकले थे। और बच्चों के लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेट कर लेता है मुदब्बिर। तो बस हम एयरपोर्ट पहुंच ही गए थे इस टाइम पर कि सुबह भी नहीं हुई थी और जो है नींद भी पूरी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है मुदस्सिर जो है चेक इन वगैरह करवा रहे होते हैं और शायद मैं बच्चों को एक साथ लेके खड़ी हो जाती हूँ। एक तो ट्रैवलिंग के लिए इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होती है कि बहुत ज़्यादा थका देती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है 2 बच्चों के साथ तो कभी भी इस तरह से नहीं जा सकते अकेले। तो अभी तक वैसे मैंने ऐसा ट्राई भी नहीं किया है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ मुदब्बिर को एक बार लेकर आई थी अकेले, जब वो 6 मंथ्स का था। तो वो ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहा था। मुझे जो है मुदब्बिर को बहुत ज़्यादा जो है हर वक्त अपनी गोद में लेके रहना था। खैर टाइम गुजर गया, मुदब्बिर आ गया। अब तो माशाल्लाह जो है 5 साल का होने वाला है, नियरली उसकी बर्थडे भी आने वाली है। तो हमने भी अपनी तमाम चेक इन बोर्डिंग वगैरह सब करवा दी थी और ये जहाज़ भी जो है तकरीबन गेट से लग ही गया था। अभी जो है अलाउ नहीं हुआ था क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं। तो खैर फाइनली फिर अलाउ हुआ और जो है हम बस जब जहाज़ की तरफ ही जा रहे थे। और ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था मुदब्बिर के लिए, ख़ास तौर पे क्योंकि उसकी पप्पो की शादी थी। तो उसे बहुत जल्दी जल्दी पाकिस्तान जाने की इस बार जो है जल्दी थी। काफ़ी टाइम से वो वेट भी कर रहा था क्योंकि हम जब निकाह पे गए थे तो उस टाइम से लेकर शादी का जो ड्यूरेशन था उसे वो याद था कि अब हमने दोबारा पाकिस्तान जाना है, तो अब हम कब जाएंगे। तो जहाज़ के अंदर तो ये एंट्री वगैरह नॉर्मली आप तमाम व्लॉग्स में मेरे देखते भी रहते हैं। तो बस हमारी जो फ़्लाइट थी वो हमने कतर एयरवेज़ ही चूज़ की थी। उसकी सबसे जो मेन वजह होती है वो सकूंदा एयरपोर्ट होती है। फ़्लाइट भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन दुबई में बहुत ज़्यादा रश होता है, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो खैर कतर के अंदर जो है थोड़ा सुकून होता है, अच्छा है, कूल रहता है। तो बस जहाज़ में आ गए थे। मुदब्बिर की जो है बैठते ही बातें और फरमाइशें शुरू हो जाती हैं क्योंकि उसे जो है टीवी चाहिए होता है। उसके लिए एक यही चीज़ होती है अट्रैक्शन कि अच्छा चलें सही है, मैं वहाँ बैठ के जो है आराम से टीवी वगैरह देख लूँगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिस अभी सो ही रहे थे क्योंकि 8 बजे की आई थिंक हमारी फ़्लाइट थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो खैर ये तो एक फ़्लाइट थी और हमने अटेंड कर ही ली थी। उसके बाद जो है हम कतर एयरपोर्ट पे लैंड हुए और इस बार कतर एयरपोर्ट पे पहली बार हमारा जो है 4 आवर्स जो है स्टे था। वैसे नॉर्मली 2 and 2.5 आवर्स होता है, तो हम कभी भी कुछ भी नहीं देख पाते। आपको भी पता होगा कनेक्टेड फ़्लाइट में इतना टाइम तो एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट में ही लग जाता है उसे लेने के लिए, बोर्डिंग वगैरह करने के लिए। यहाँ टाइम था तो कुछ मुदस्सिर ने सोचा कि चले वो अपनी शर्ट्स वगैरह देख लेते हैं। मैंने भी कुछ अबायास वगैरह देखे थे लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं किए। उस अबाया में ये प्रॉब्लम था कि उनमें इनर्स मौजूद नहीं था। और ये वो टाइम है जब फुटबॉल के मैच वगैरह हो रहे थे कतर के अंदर। तो वर्ल्ड कप होने की वजह से कतर एयरपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी रश था और बहुत सारी जो है चीज़ें आई हुई थी। तो ये भी एक न्यू एक्सपीरियंस हुआ, काफ़ी एक्साइटमेंट थी एयरपोर्ट के ऊपर। काफ़ी तमाम जो चीज़ें थी वो जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये बहुत ही क्यूट सा जो है वहाँ पर ये मिल रहे थे, तो बस जल्दी जल्दी जो है मैंने तमाम चीज़ों की जो है वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। ज़्यादातर आप देखेंगे ग्राउंड वीडियो है, इसकी वजह यह है तो उसकी वजह यह है कि क्या नाम है, इतने सारे लोगों से परमिशन लेना मुश्किल होता है। और ये जो बेबी जिस बैग पे बैठी हुई थी ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपके बच्चे जो है चलने में प्रॉब्लम करते हैं तो ये पहली दफ़ा मैंने ये जगह जो है सोचा कि यहाँ बच्चों को छोड़ दिया जाए। मुदस्सिर और बच्चे वहाँ स्टे किया उन्होंने। और जो है मैं आ गई थी मस्जिद। मैंने सोचा कि नमाज़ की अदायगी कर ली जाए, वज़ू कर लिया जाए। ख़ास तौर पर थोड़ा इंसान फ्रेश हो जाता है, उससे जो है ईज़ी फील करने लगता है। तो इतनी देर में जब वो लोग वहाँ वेट कर रहे थे तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जगह है जहाँ पे बच्चे जो है खेल रहे हैं। तो काफ़ी टाइम हमारा कतर से ट्रैवल हो चुका है लेकिन इतना टाइम ही नहीं होता कि यहाँ कभी स्टे किया जाए। तो पहली दफ़ा जब इतना टाइम मिला तो हमने भी बच्चों को बिल्कुल आराम से खेलने दिया। मुदब्बिर को आप देख सकते हैं स्लाइड्स पे वो कैसे जा रहा है, वो भी यहाँ से। तो जब बच्चों को इस तरह से ओपन ग्राउंड में खेलने की जो है फुर्सत मिलती है तो आप उनकी शरारतें भी एक्सप्लोर करते हैं कि वो माशाल्लाह से घर के मुकाबले में बाहर जाके कितने ज़्यादा शरारती हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई हार्म नहीं है,
बच्चों को करने देना चाहिए। फिर बाद में जो है ये दोनों भाई भी बहुत आराम से मज़े से खेल रहे थे। मुदब्बिर की आदत है जब वो अपने घर से निकलता है तो कोई ना कोई खिलौना ज़रूर लेके निकलता है, और मेरी कोशिश होती है कि छोटे से छोटा तरीन हो ताकि बैग्स वगैरह में आराम से मैनेज भी हो जाए, और खो भी जाए तो मुदब्बिर ने बाद में जो है इतना ज़्यादा तंग नहीं करे। खैर करना तो होता ही है। वो इधर उधर, ये जो छोटी सी कार है ये उस टाइम की उसकी न्यू कार थी, तो वो ये लेके निकला था, और उसके बाद जो है वो बैग के अंदर जो है वो खुद कहीं पे भी छोड़ देता था, और बाद में जो है ना उसने ये पूछना होता था कि मेरी जो है कार्स कहाँ है मम्मा। आई डोंट नो मॉमीज़ कैसे जो है ना अपने बच्चों के जो है हैंड कैरीज भी सेपरेट बना लेती हैं, और उसके साथ उनके टॉयज़ वगैरह भी उन्हें दे देती हैं, और वो बच्चे उन चीज़ों को संभाल भी लेते हैं। मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं करता है। हैंड कैरी ऑल दो वो लेके जाता है, लेकिन उसमें हम सब का सामान होता है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि एक छोटा सा बैग उसे दे दूं और वो खुद ही उठा लेगा, रख लेगा, कर लेगा, तो वो मेरे लिए एक लिटिल बिट एक्स्ट्रा हो जाता है। मेरा ख्याल है शायद थोड़ा सा और बड़ा होगा तो इंशाल्लाह उसके साथ भी ऐसा किया जा सकता है। और बच्चे जो है काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, यहाँ तक कि मुदब्बिर ने तो इतना इंजॉय किया कि आप देखें वो पहले पीछे चला गया जहाँ लोगो है वहाँ पर, और थोड़ी देर के बाद तो वो नवाब जो है ना गायब ही हो गए थे। तो फिर जब मुदस्सिर आए थे उन्होंने मालूम किया भाई मुदब्बिर कहाँ है। मुदब्बिर को जब आवाज़ वगैरह दी तो वो नवाब पीछे की तरफ थे। ऐसा नहीं है कि बच्चा कहीं एयरपोर्ट से गायब हो जाएगा, लेकिन ये है कि हाँ वो ये है कि थोड़ा सा नज़रों से पीछे चला गया था पीछे की साइड, तो वो खेल रहा था। खैर अभी वो आ गए थे, उसने कहा कि मैंने जो है ना शूज़ वगैरह पहनने हैं। कुछ साथ साथ बच्चों का कुछ ना कुछ फूड आइटम भी अपने साथ रखना होता है ताकि बच्चे खा लें। और यहाँ ये जो है ये जो आपको जहाज़ में मिल जाता है, आई डोंट नो ये आम तौर पे कहाँ मिलता है, मेरे दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद है ये सेरेलैक जो इस लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा वो कोई सा सेरेलैक ट्राई नहीं करते हैं। अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखें, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना इसमें आप देख सकते हैं पीछे की तरफ खड़ा हुआ है। तो बस इतने में जो है मुदस्सिर ले आए थे खाने के लिए, और उसके साथ आ गई थी ये डील में कोल्ड ड्रिंक। एक तो कोल्ड ड्रिंक वो तो हम बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करते हैं, और ऊपर से इतनी सारी, मुझे तो ऐसा लगा जैसे 1 लीटर का पूरा जग ही हो। तो खैर पी भी ली थी, कॉफ़ी तो बहुत ज़रूरी होती है। तो साथ साथ मैं सोची थी आपके साथ ये शेयर करती हूँ। देखें यहाँ पे जो मैट डला हुआ है ना, आप ये देखें, ये थिक है लेकिन हार्ड नहीं है। आपके पाँव से भी नहीं दबेगा, लेकिन बच्चों को हर्ट भी नहीं होगा। और ये जो लोगो है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता अभी तक ये किस चीज़ का है। यही जो है बच्चे जहाँ खेल रहे थे वहाँ पे भी ये ले डाउन हुआ था। और दूर आप देखें एक बहुत सारा क्राउड मौजूद है। तो इस क्राउड को देख के आप जो है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ लगी हुई है स्क्रीन और जहाँ पर चल रहा है मैच। और अभी हमारे पास आई थिंक 1 घंटा है या 45 मिनट रह गए हैं। जब हमने बच्चों ने अच्छे से खेल लिया, हमने खा पी लिया, फ्रेश हो गए, नमाज वगैरह हो गई, तो हमने सोचा था कि चलें अब अपने दरवाजे की तरफ चलते हैं जहाँ से हमने बोर्डिंग होना है एरोप्लेन के लिए। लेकिन जब हम आने लगे वहाँ पर तो यहाँ लगी हुई थी ये स्क्रीन, और यहाँ जो है चल रहा था मैच, और इन सब ने करना था इसे एंजॉय। तो ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम ही लोगों की फ़्लाइट होती है, लेकिन सब इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस मैच के लिए कि कोई भी वहाँ से जो है ना हिलने का नाम नहीं ले रहा। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करती हूँ कि कितना ज़्यादा शौकीन होते हैं सब। मैंने काफ़ी देर तो इंतज़ार भी किया और कहा भी मुदस्सिर से कि चलें बस अब इतना देख लिया है चल लेते हैं, लेकिन उन्होंने तो आज कहा कि बस आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुदस्सिर जो है जहाज़ की तरफ जो है ना आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले ना गए हों, लेकिन आज तो उन्होंने 5 मिनट पहले जाने का जो है इरादा किया। इस वीडियो का जो पार्ट 1 है वो मैं जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है डाल दूँगी। तो बात वही है कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। हमेशा तो उन्हें बड़ी फ़िक्र होती है, लेकिन इस बार कोई फ़िक्र नहीं थी कि जहाज़ के लिए हमें जाना है या हमारी फ़्लाइट डिले हो जाएगी। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि क्रू वगैरह जो है वो भी तमाम के तमाम ही लोग बहुत इंटरेस्टिंगली देख रहे थे। तो मैं तो कर रही हूँ यहाँ वेट, क्योंकि मुहद्दिस जो है वो सो चुके हैं। और वहाँ अगर आप देखें तो थोड़ा सा रश है। ये वहाँ जो है मुदब्बिर और मुदस्सिर दोनों मैच देख रहे हैं, स्क्रीन लगी हुई है।
और फाइनली जो है ये मैच ख़त्म हुआ और बाला आखिर जो है, मेरा ख़्याल है कि उस टाइम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 ही मिनट रह गए थे अब जो है जाने के लिए। लेकिन काफ़ी इन्जॉय किया था एयरपोर्ट के ऊपर, बहुत बहुत। आप ये देख सकते हैं लोग भागते हुए जा रहे हैं, सबकी फ़्लाइट है और सभी जो है मैच में इतने इंटरेस्टेड थे कि बस। तो खैर काफ़ी इन्जॉय भी किया इस लम्हे को। और बस अब हम जा रहे थे अपनी जो है फाइनल की तरफ ये कह लें, और जो है आ गए थे। आने के बाद जो है सेटल डाउन हो गए थे, क्योंकि अब ये तो बहुत ही शॉर्ट फ़्लाइट होती है, इसका बिल्कुल भी इतना नहीं पता चलता है। 2.5 एन आवर होती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा वेट होता है, क्योंकि ये टाइम जल्दी नहीं गुजर रहा होता कि आप जल्दी से लैंड करेंगे। लेकिन उस दिन हमारे साथ क्या हुआ, हम जहाज़ में बैठे और हमारी जो है फ़्लाइट डिले हो गई। कम से कम 1.5-2 घंटे हम जो है जहाज़ में बैठे रहे, और जो है बच्चे भी परेशान हो गए थे। तो हमारी फ़्लाइट बहुत लेट जो है लैंडिंग हुई यहाँ पर, और ये है कराची एयरपोर्ट। अब मुदस्सिर जो है लगेज लेकर आएंगे, उसका वेट कर रहे हैं। जब भी आप नाइजीरिया से पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं, आई डोंट नो क्या वजह है, हमारा जो लगेज है वो सबसे आखिर में आता है। और जो यहाँ हम बैठ के सबको जाता हुआ, पूरी फ़्लाइट के तकरीबन तमाम ही लोग चले जाते हैं, कि आखिर में हम होते हैं जो बेल्ट के ऊपर आखिर में हमारे बैग्स आ रहे होते हैं। तो खैर अब हम बाहर आए थे और फ़्लाइट इतना डिले हो गई थी, और सामान आते आते मेरा ख़्याल है मैक्सिमम 2 से 3 घंटे हम लेट हो चुके थे। अब्बू आए थे और फिर वो घर चले गए थे, क्योंकि फ़्लाइट आ ही नहीं रही थी। तो खैर बस ये रहा हमारा सफ़र। तो चलें आपसे फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफ़िज़।